तो मैं ना 5वीं क्लास में पढ़ता था, तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मुझे ये बताओ कि गुरु नानक देव जी की आराधना करनी चाहिए या गुरु गोविंद सिंह जी की आराधना करनी चाहिए। तो मेरी मम्मी कहती है एक ही बात है, वो गुरु नानक की जोत है, 10 गुरुओं में तो कोई फ़र्क नहीं है। तो उस समय तो ऐसे अजीब लगता था कि 10 शरीर में एक ही जोत कैसे हो सकती है। तो फिर जब गुरुवाणी के साथ जुड़े तो भट्ट महात्माओं की बाणी है ना, जोत ओहा जुगत साई सह काया फिर पलटी है। तो एक गुरु से दूसरे गुरु में जोत चली जा गई, तो काया पलटी गई लेकिन जोत वही रही, सिर्फ काया बदली गई। तो बात यह है कि जोत तो सभी गुरुओं में एक है, बल्कि गुरु नानक देव जी की बाणी पढ़ते हैं तो बाबा जी कहते हैं सब में जोत जोत है सोई। पूरी कायनात में है ही प्रभु की जोत, किसी और की जोत है ही नहीं। एक ओंकार प्रभु का ही निवास है हर एक आत्मा में। वो तो हमारा द्वैत की वजह से हमारा अंधापन है ना, हम ये कहते हैं ये मेरी आत्मा है, ये उसकी आत्मा है, ये उसकी आत्मा है। तो आत्मा तो सारे संसार में, जड़ में, चेतन में उसी प्रभु की ऊर्जा, उसी प्रभु का प्रकाश है। तो जैसे ना ये गुरु जी का ये शब्द है, आपे पट्टी कलम आप ऊपर लेख भी तू, एको कहिए नानका दूजा काहे को। तो समझने वाला, समझाने वाला, जो बच्चों को पट्टी होती है ना, ईश्वर लिखे होते हैं, तो पट्टी कलम उस पर जो लेख है सब परमात्मा ही परमात्मा है। तो इसको अगर गुरबाणी में समझाना हो तो भगत नामदेव जी कहते हैं ना, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। तो एक ओंकार ही एक ओंकार है, सब तरफ एक ओंकार है। अगर हम द्वैत में रहेंगे फिर तो हमको अलग अलग दिखेगा, उसमें ऐसा अंधापन आ जाता है ना, ये तो मेरी आत्मा है, ये उनकी आत्मा है, ये उनकी आत्मा है। अगर कृपा हो प्रभु की फिर तो 10 गुरुओं में ही क्यों, पूरी कायनात में एक ही जोत दिखाई देगी। तो ये है कि गुरु के अंदर वो जोत प्रचंड रूप में, यानी कि पूरी फुल यानी ब्राइटनेस में उसके दर्शन होते हैं, तो गुरु पारस रूप हो जाता है। तो उसको स्पर्श करके तो हम सबका कल्याण होता है। तो वरना जोत तो वही है सभी जगह ना, पूरी कायनात में। तो आप पे पट्टी कलम आप ऊपर लेख भी तू, एक को कहिए नानका दूजा काहे को। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु।